तू मेरे मार्ग पर चल कर तो देख, तुझे मशहूर ना बना दूं तो कहना। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। आप एक बात याद रखिए, चाहे किसी भी तरफ से जो भी चीज़ें आए, लेकिन अगर आप अडिग रूप से परमात्मा जी की शरण में रहते हैं, अपना कर्म करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, आपके जो इष्ट देव जी हैं, गुरुदेव जी, उनकी कृपा से सारी चीज़ें वन बाय वन बैकफायर हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो मुझे मैसेजेस मिल रहा है, आपके शत्रु तो कई हैं, लेकिन इनमें कोई एक ऐसा शत्रु है जो दो हैं, ठीक है, और ये आपके आसपास के ही हैं, जो आपके मुख्य शत्रु है उनसे मिले हुए हैं। देखिए, इनको ना परमात्मा जी की लाठी पड़ी है। ये जो शत्रु है, आपको छुपकर आपकी अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं। ये जो शत्रु है, ये दो हो सकते हैं, ठीक है, ये हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या कोई एक मेल और फीमेल हो सकते हैं। इनके लाइफ में अभी जगलिंग चल रही है, और आपके लाइफ में जो इन्होंने टावर लाया था, जो इन्होंने आपकी प्रोग्रेस को रोका था, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर समय आपको बाधा पहुंचाने की कोशिश करता था, लेकिन आप इसको, ऐसी ऊर्जा है कि ये व्यक्ति आपसे हद से ज़्यादा जेलस है, लेकिन ये आपके सामने में शो ऑफ करता था कि इसके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक हो सकता है कि इसने किसी तरीके से आपसे हेल्प मांगी हो, कुछ छोटा सा हेल्प मांगा हो सकता है कि आपने इसकी हेल्प की हो, लेकिन जब इसके फैमिली में किसी फीमेल ने आपसे हेल्प मांगा तो उस वक्त में शायद आपने हेल्प नहीं किया हो। ये सारी चीज़ें इसके मन में है, ठीक है, और ये अपनी फैमिली के साथ मिलकर आपके लिए इसने 10 साल पहले, 15 साल पहले किसी न किसी तरीके का कोई ना कोई स्पेल ज़रूर किया है, कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग स्पेल किया है। इस व्यक्ति के घर में कोई कार्यक्रम था, कोई फंक्शन था, इसने सबको इनवाइट किया आपको छोड़कर। ये इसका सबसे पहला आपको बताने का तरीका था कि ये जो व्यक्ति है ये आपसे बहुत ईर्ष्या करता है। ये जो व्यक्ति है आपसे बेहतर बनना चाहता है, मतलब ये ऑलरेडी आपको अपने से बेहतर मानता था। देखिए, यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप इसके साथ चाइल्डहुड में भी रहे हैं, टीनेज में भी रहे हैं, और मैं यहाँ पर बता दूँ, आपके बारे में ये व्यक्ति बहुत कुछ इसलिए जानता है क्योंकि आपके लाइफ में जो भी टावर स्थिति आई हो, या जो भी निगेटिव चीज़ें आई हो, किसी तरीके का कोई कनेक्शन रहा हो, ये सारी चीज़ें जानता है। और ये सारी चीज़ें जानता है, इसलिए इसके फैमिली मेम्बर भी बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि इसने उसके बाद, जब इसके लाइफ में थोड़ा सा चढ़ाव आ रहा था, ठीक है, तो इसने सबसे पहले अहंकार दिखाया, सबसे पहले आपको नेग्लेक्ट करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इसने किसी आपके ऐसे शत्रु से हाथ मिलाया, और हाथ मिलाने के बाद आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आई हो, फाइनेंस से लेके आपकी सेहत से लेके आपके पर्सनल लाइफ में, इसका साथ दिया है उस फीमेल ने जिसके आँखों का कलर कुछ अलग हो सकता है, ठीक है। ये जो फीमेल है ये आपको बहुत गुड लुकिंग मानती है, ठीक है। इस फीमेल को लगता है कि आप जब आते हैं तो इसकी जो चमक है फीकी पड़ जाती है। ये अपने आप को ब्यूटीफुल मानती है, पर आपको अपने से ज़्यादा ब्यूटीफुल मानती है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी में वो एक रॉयल्टी, आप कहिए, आप एक चार्म है आपके ऑरा में, ठीक है। तो वो चीज़ें जो है ना, इसको बहुत खटकते आई है। अब यहाँ पर जो मुझे मैसेजेस मिला है कि एक व्हीकल से ये लोग जो है ना, कोई ऐसा रास्ता है जहाँ से ये लोग आपके तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपसे किसी न किसी तरीके से ये आपसे मिलना चाहते हैं, किसी न किसी तरीके से ये जानते हैं कि अब आपके लाइफ में 360 डिग्री जो है बदलाव आ गया है। इसने जिस भी आपके शत्रु का साथ दिया, अब इसको समझ में आ गया है इन लोगों को कि इनका जो धन है, इनकी जो सेहत है, पलट बैकफायर हो रहा है, ठीक है। जो कुछ भी इन्होंने आपके और आपके पर्सन के लाइफ में टावर क्रिएट किया था, जो भी मुखौटा इसने कैरी किया था, 8 नंबर से इसका संबंध हो सकता है। ये व्यक्ति आपसे छोटा हो सकता है,
दोनों मेल और फीमेल आपसे छोटे हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन आज की ऊर्जा में ये वो व्यक्ति है जिसको आपने कभी अपने लाइक ब्रदर की तरह भी माना हो, या ये आपके कज़न ब्रदर भी हो सकते हैं, लाइक ऐसे फ्रेंड भी हो सकते हैं जिनको आपने भाई की तरह माना। ठीक है, ये वो व्यक्ति है जिसने पिछले समय में जो भी अचानक से उतार चढ़ाव आया उसमें किसी आत्ममुग्ध व्यक्ति का साथ दिया, और इस व्यक्ति ने ऐसी ऐसी चीज़ें की है जो पलटकर इनके और इस फीमेल के फैमिली के तरफ जा रही है। इसलिए जो इन्होंने आपके लाइफ में बाधाएं क्रिएट की, उन बाधाओं को पार करते हुए इसके अहंकार को सबसे पहले तोड़ा गया है। ये जो भी कार्य कर रहा था उस पर टावर आया, इन दोनों के कनेक्शन में दूरी आई, और उसके बाद भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपको जैसे ही ये बढ़ते देख रहे हैं वैसे ही ये दिखावे का जो कनेक्शन है, अपने फैमिली में दिखावे का कनेक्शन करके ये आपके फैमिली के करीब आना चाहते थे, और इस छली व्यक्ति ने वही किया है। इसके लाइफ में जब इसके कर्मा बैकफायर हुए, जब ये तंत्र किया इनके फैमिली के तरह बैकफायर हुआ, तो ये फिर से वापस आया, और ये वापस जब आया तो आपके फैमिली मेम्बर से भी ये मिला। तब इसको समझ में आया कि आपको तो क्राउन स्वयं परमात्मा जी ने पहना दिया है। रिसेंटली आपके लाइफ में कुछ अच्छा ग्रोथ हो रहा है, आने वाले समय में और भी ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है। देखिए, जब आप परमात्मा जी के शरण में रहते हुए गुड कर्मा करते हैं तो कोई भी ऐसा अहंकारी आपको नहीं रोक सकता। ठीक है, यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जिस तरीके से इसने किसी का साथ दिया है, किसी ऐसे व्यक्ति का साथ दिया है जिसका नंबर 5 हो सकता है, 14 हो सकता है, 23 हो सकता है, मई का मंथ हो सकता है, जुलाई का मंथ हो सकता है, इसने जिसका भी साथ दिया है उससे भी इसका धीरे धीरे डिस्टेंस हो रहा है, क्योंकि व्यक्ति बहुत हड़बड़ी वाला व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा क्रोधी, ईगो, इम्पल्सिव, ठीक है, इस तरीके का व्यक्ति है, और इसका किसी से भी स्टेबल तो नहीं है। इसके लाइफ में स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, आप दोनों ही कार्ड में देख सकते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं है, और ये व्यक्ति धीरे धीरे आपके लाइफ में स्टेबल देख रहा है। ये जो फीमेल है, ठीक है, ये जो इसके साथ फीमेल है, ये आपको इमोशनल समझती है। ठीक है, मानती है कि अगर इसके लाइफ में किसी तरीके की प्रॉब्लम आई तो आप इसकी मदद करेंगे, और इसके लिए ये आपके ही आसपास की किसी फीमेल से, देखिए आपके लाइफ में क्या हो रहा है, आपके लाइफ में ना अपने ही आपके शत्रुओं का साथ दे रहे थे पास्ट में। ठीक है, अपने ही लोग हैं जो आपके शत्रुओं का साथ दे रहे थे, क्योंकि इनको जेलसी है आपके आगे बढ़ने से। आज की जो ऊर्जा है उसमें ज़्यादातर अपने ही लोग हैं, इसलिए आपने उनसे मूव ऑन कर लिया है। जैसे ही आप मूव ऑन करते हैं वैसे ही आप ग्रोथ करते हैं, तो आप समझ जाइए कि कार्मिक कनेक्शन है जो कॉर्ड कट हो गया है। रिसेंटली इनमें से किसी ने किसी तरीके का कोई ना कोई ऐसा छोटा भी अचीवमेंट हो, इनके अंदर वो अहंकार आ गया, लेकिन आप जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं उतना ही विनम्र होते जा रहे हैं। इन्होंने जो कुछ भी आपके फैमिली के तरफ जो कुछ भी चीज़ें की थी, ठीक है, आपके कार्य को रोकने के लिए, आपकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए ऑनलाइन किसी न किसी तरीके की कोई ना कोई चीज़ें इन्होंने करवाया था, वो चीज़ें आपके लाइफ से पूरी तरीके से हील्ड हो गया है। और इस व्यक्ति ने जिस प्रकार से आपके फैमिली मेम्बर के ऊपर ये सारी चीज़ें करवाई है, जिसमें किसी फीमेल ने भी इसका साथ दिया है, उन सब के ऊपर यहाँ पर उनके कर्मा यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं कि जब तुमने ऐसा किया तब तो तुमने ऐसी प्रार्थना नहीं की। अब ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि इनके लाइफ में आ रहा है किसी न किसी तरीके का बदलाव, किसी न किसी तरीके का एक तूफान, मैं यहाँ पर बोलूँगी ये तूफान आ रहा है इनके लाइफ में, और अब ये प्रार्थना कर रहे हैं। कोई एक व्यक्ति आपके लाइफ में, देखिए 2 व्यक्ति हैं, लेकिन एक व्यक्ति कोई आपके लाइफ में इतना स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन करने वाला है, लोगों को भड़काने वाला है, आपके रिश्तों को ख़राब करने वाला है, और इस व्यक्ति के लाइफ में वही चीज़ें बैकफायर हो रही है। और ये जो मेल और फीमेल हैं किसी न किसी तरीके से कार्मिक स्थिति से इसी व्यक्ति से जुड़ गए हैं, मतलब इसके फैमिली के जो कनेक्शन है इस व्यक्ति के फैमिली से जुड़ गए हैं। इसलिए अब ये लोग अपने आप को समझ रहे हैं कि हम जो चाहेंगे वही कहेंगे, जो चाहेंगे वही करेंगे, आज नहीं तो कल आपको ये इनवाइट करेंगे तो आपको आना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको इनसे दूर ही रहने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप इनसे मिलते भी हैं तो एक डिस्टेंस आप क्रिएट करते हैं। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये जो मेल और फीमेल हैं,
ठीक है, जिन्होंने आप पर पहले भी बुरी नज़र लगाई, और ये योजनाबद्ध तरीके से ही आए थे, ये योजनाबद्ध तरीके से ही आते हैं आपके फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट करने, लेकिन ये उस फैमिली पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं जिनके साथ इनका कार्मिक कनेक्शन जुड़ गया है। अब ये किसी भी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करें, किसी तरीके से आपसे मिलने की कोशिश करें, वो चीज़ें मुझे अभी नज़र नहीं आ रही है। आगे यदि एनर्जी चेंज होती है तो मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर जिस भी फीमेल ने इसका साथ दिया है अभी तक उसका आँख नहीं खुला है, ठीक है। आपके ही आसपास की कोई फीमेल है जिसको लगता है कि ये व्यक्ति उसका बहुत हितैषी है, बहुत बड़ा हितैषी है, ठीक है, ये पीठ पीछे छुरा करने वाला है, और बहुत जल्दी इस फीमेल की आंखें खुलने वाली है, जिसने आपकी पूरी जानकारी इस मेल को प्रोवाइड किया है। तो इसके भी लाइफ में वो चीज़ें ज़रूर आने वाली हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आपके फैमिली में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है जो आपके लिए वरीड ज़रूर करता है, आपकी यात्रा पर भरोसा भी करता है, और ये वो लोग हैं जो इस व्यक्ति को आपके खिलाफ कर रहे थे। ये है वो हिडन इनेमी, ठीक है, ये है वो हॉस्टिलिटी जो आपको छुपकर भी देखता है, जो आपके प्रोग्रेस से जलता भी है, और जेलसी की वजह से इसने सारी चीज़ें की, जिसकी वजह से इसके खुद के लाइफ में बड़े बड़े टावर आ रहे हैं, ठीक है। टावर का कार्ड पहले ही आ गया है। अब ये किसी न किसी तरीके से, अरे मैं तो ऐसा नहीं, ऐसा दिखाने की कोशिश कर सकता है कि इसने कुछ नहीं किया है, जबकि सारी चीज़ें इसी से जुड़ी हुई है। पिछले कुछ समय में आपके फैमिली में जो कुछ भी चीज़ें हुई है, इन दो टॉक्सिक फीमेल और मेल के साथ ये व्यक्ति जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि आपके आसपास ही ऐसी षड्यंत्र बुने गए थे, जिस षड्यंत्र से आपको स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी ने यहाँ पर निकाला है, ठीक है। ये इन लोगों ने आपके फैमिली के साथ मिलकर ही ये सारी प्लानिंग, ये सारी प्लॉटिंग किया था। लेकिन क्या हुआ, इनके इस फीमेल के फैमिली के किसी ओल्ड पर्सन के ऊपर ये चीज़ें बैकफायर हुई। आपके फैमिली में किसी ऐसे व्यक्ति के तरफ ये चीज़ें करवाने की ऊर्जा निकल कर आ रही है, जिससे कि आप अपना कार्य रोक दें, इमोशनली ड्रेन हो जाएं, लेकिन ये चीज़ें उस फीमेल के तरफ बैकफायर हो गया जिसने ये सारी चीज़ें करवाई है। तो बहुत ही अलग ऊर्जा है। जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए, और जा पर कृपा राम जी की होई, ताप पर कृपा करे सब कोई, जल्द ही तुझे नया घर दूंगा। किसी के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है, बाबा जी का आशीर्वाद है। अगर आप अपने घर के लिए सोच रहे हैं तो बहुत जल्द आपको एक महल के जैसे घर मिलने वाला है। राम नाम लेखन की आदत डालो, फिर तुम्हें मेरी आवाज़। देखिए, आप नाम जप भी कीजिए, और जय श्री सीताराम जी नाम जप कीजिए, श्री गणेशाय नमः आप नाम जप कीजिए, और आप नाम भी लिखिए, ठीक है। जय श्री राम नाम लिखिए। जब आप नाम जप करते हैं, आप लेखन करते हैं, तो आपका इंट्यूशन पावर और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, और जो कुछ भी विपदा आपके घर में, आपके लाइफ में आने वाली रहती है, वो कट जाती है। तू आगे तो बढ़, हम तेरे साथ हैं, तुझे हारने नहीं देंगे। अब दुनिया तेरा नया रूप देखेगी, और ये जो मेल फीमेल है ये आपका रूप दूर से देख रहे हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा विचलित हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में ये आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, किसी न किसी को माध्यम बनाकर। अपनी मुसीबतों से कह दो कि अब बाबा तुम्हें मिलने बुला रहे हैं, भाग जाएंगी एक एक करके। तब तक राम नाम लिखिए। आपके लिए बार बार ये मैसेज आ रहा है कि नाम जप भी करना है और नाम लेखन भी आपको करना है। तुझे लगता है तेरा अहित होगा और मैं होने दूंगा। अपने बाबा की शक्तियों पर पूरा विश्वास नहीं, मैं सब कर सकता हूँ, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, डर मत। देखिए 13, इनमें से किसी का नंबर 13 हो सकता है जो आपके शत्रु हैं छुपे हुए। एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये छुपा हुआ शत्रु आपका बहुत लंबे समय से है, ये लगभग 25-26 साल से है, या ये आपसे अगर छोटा है तो ये इस व्यक्ति का इंटेंशन आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। पहले आप इसको बहुत मानते थे, आपको लगता था कि अगर ये दीदी बोलता हो, आपको भैया बोलता हो, कोई किसी भी बात से संबोधन करता हो, तो आपको लगता था कि ये व्यक्ति कभी ऐसा नहीं कर सकता, या बेटा बोलते हो अगर बड़े हैं तो, ठीक है। लेकिन इसका जो इंटेंशन है बहुत ज़्यादा छल वाला था, और इसीलिए मुँह केवल गिरा भी है, ठीक है। ये 2 बार इसका जॉब स्विच हुआ है, बिजनेस में प्रॉब्लम आया है, लॉस आया है, और फिर ये घूम फिर कर आ जाता है, ठीक है। बैलेंस हो गया है
आपके लाइफ में जो भी कार्मिक चीज़ें थी वो बैलेंस हो गया है। देखिए, ये व्यक्ति जब भी आपके तरफ कोई भी चीज़ें करेगा उलट इसी के तरफ जाएगा। कर्म आपका बैलेंस हो गया है, आपके फैमिली मेंबर के साथ भी और इस व्यक्ति के साथ भी। इसलिए अपने दुख दर्द की चिंता मत कीजिए, सब कुछ परमात्मा जी के शरण पर छोड़ दीजिए। अपने मालिक एवं गुरु के प्रति अनुग्रह पूर्वक समर्पण कीजिए और उन्हें वर्तमान स्थिति से सामना करने दीजिए। जितना हो सके उतना पवित्र पुस्तकें पढ़िए। आप एक लाइट वर्कर हो सकते हैं, इसलिए जीवन में जो भी बुरे अध्याय आए हैं वो कर्मों की शुद्धि के लिए हैं। ठीक है, आपके कर्मों की शुद्धि के लिए है। आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस मिलेगा माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा से। नवरात्र में ही आपको काफ़ी सारे मैसेजेस मिलने वाले हैं। उस मैसेज को डिवाइन गाइडेंस, उस मैसेज को आपको नोट डाउन करके ज़रूर रखना है। चाहे कोई भी मैसेज मिले आपको उसको डिकोड कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो जब आप पर्सनल रीडिंग बुक करेंगे तब आप पूछ सकते हैं अपने सपनों का जो अर्थ है। इस व्यक्ति से आपको दूर ही रहना है। ये जो दो लोग हैं, ये जो फीमेल है आपके आसपास की, वो भी आपसे मिलने की कोशिश करेगी, लेकिन ये दो लोग जो हैं, मुझे जो मैसेज मिला है, ये लोग निकल चुके हैं आपसे मिलने के लिए। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये वही व्यक्ति है जिसने बहुत सालों पहले भी आपके लिए निगेटिव चीज़ें किया था। किसी तरीके से आपको पूजन पाठ करने से रोका हो, आपके मंदिर में किसी तरीके की चीज़ें इसने बोली हो कि ये नहीं किया जाता, वो नहीं किया जाता, तो आपको ध्यान आ जाएगा कि वही व्यक्ति है जो आपको हमेशा आपके स्पिरिचुअल पाथ से रोकना चाहता था। इसलिए क्योंकि इस पाथ में आगे बढ़ते हुए, जैसे मैंने कहा, तू मेरे मार्ग पर चलकर तो देख, ये स्वयं परमात्मा जी की कृपा है। परमात्मा जी स्वयं आपको चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ें। हायर स्पिरिचुअल बीइंग आप हैं और परमात्मा जी का संदेश यही है कि तू मेरे मार्ग पर चलकर तो देख, तेरे सभी मार्ग ना खोल दूं तो कहना। और ये जो व्यक्ति है वो नहीं चाहता कि आपका मार्ग सक्सेस का खुले, इसलिए ये व्यक्ति किसी न किसी तरीके से आपको भ्रमित करने की कोशिश करते आया है। अब जब इसके और इसके लव्स वन के तरफ ये चीज़ें हो रही है तो ये व्यक्ति आपसे मिलने की कोशिश करेगा। तो आपके लिए यही मैसेज था। बाकी आपकी अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए। जनरल रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। बाबा जी की विशेष कृपा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी।